आप में से जितने लोगों का सपना था अमेरिका में जाके पढ़ने का, उनको हाल फिलहाल में सिर्फ बुरी खबर ही मिली है। कभी ये पता लगता है कि ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ा दिए, कभी ये पता लगता है कि वीज़ा की फ़ी हाइक हो रही है, सोशल मीडिया पे स्क्रूटनी बढ़ रही है, देखा जा रहा है, बहुत ही रीजंस ढूंढे जा रहे हैं कि बाहर के लोग, फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका जाके ना पढ़ पाए। बार बार कोई ना कोई अटैक सुनने में आ रहा है जो ट्रंप के द्वारा हो रहा है इंडियन कम्युनिटी पर। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी बोला था कि अमेरिकन जायंट्स को, सॉफ्टवेयर जायंट्स को, इंडियन सीईओज को हायर करने की बजाय अमेरिकन को हायर करना चाहिए। तो ऐसे माहौल में आई एम श्योर बहुत बच्चों को अनसर्टनिटी फील हुई होगी कि हम क्या अमेरिका जाकर पढ़ भी सकते हैं, वहाँ एक करियर परस्यू कर भी सकते हैं, क्या हम इवेंचुअली वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं, क्या हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा, क्या हमें सिटीजनशिप मिलेगी। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो मैं आपके लिए ये सारी खबरें रियल टाइम में लेकर आती हूँ ताकि आपको पता रहे कि सिचुएशन कैसे डेवलप हो रही है, बिल्ड हो रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी मुझे पता लगा है कि अमेरिका की जो मेन एजेंसी है एजुकेशन यूएसए, जो ऑफिशियल सोर्स है यूएस में हायर एजुकेशन की इंफॉर्मेशन के लिए, वो एजुकेशन फेयर्स कंडक्ट करने को प्लान कर रही है। सो इवन दो सुनने में जो चीज़ें आ रही है उससे यही पता लग रहा है कि शायद अब अमेरिका में जाकर पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। एजुकेशन यूएसए अभी भी बहुत ही रोबस्ट तरीके से अपने फेयर्स कंडक्ट कर रही है और चाह रही है कि लोगों को पता चले, इंडियन स्टूडेंट्स को पता चले कि वो अमेरिका में हायर एजुकेशन कैसे परस्यू कर सकते हैं। सो दोज ऑफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज अस्मिता, योर मेंटर हियर एट स्टडी अब्रॉड वेदांतु, एंड आई एम हियर टू गिव यू सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, चाहे वो कहीं पर भी हो। आपके कोई डाउट्स, कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस हैं, सो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स फॉर मी। तो ये बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है, यूएस एजेंसी पुशेस स्टडी अब्रॉड ड्रीम इन इंडिया इवन एज वीजा रूल्स टाइटन फॉर स्टूडेंट्स। इवन दो वीजा मिलना डिफिकल्ट होता जा रहा है, एजुकेशन यूएसए अपना पूरा मेहनत कर रही है। इट विल होस्ट 8 एजुकेशन फेयर्स अक्रॉस इंडिया बिटवीन August 9th and 17th फीचरिंग मोर देन 50 accredited यूएस यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता या जो इतने अपडेटेड नहीं हैं, दो रीजंस हैं कि लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग क्या यूएस जाकर पढ़ भी पाएंगे कि नहीं। सबसे पहला है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, जिसकी वजह से वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ी आप देख सकते हैं बढ़ गई है, और एक मैंडेटरी चार्ज फॉर I-97 भी लग रहा है। इस वजह से थोड़ा सा जो कॉस्ट है आपका बाहर जाके पढ़ने का वो बढ़ जाएगा। वीज़ा के कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये अप्लाई करता है FM और J वीज़ास को, जो कि सारी की वीज़ाज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन उनको चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ ये है सोशल मीडिया वेटिंग, बिकॉज जो उनकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज की, हार्वर्ड के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मेनली रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स प्रमोट कर रहे हैं हमारे कैंपसेस में, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है। इस वजह से जो लोग सोशल मीडिया पे अपने पॉलिटिकल व्यूज़ डालते हैं, स्पेशली आप देखेंगे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से टारगेट कर कर देखा जा रहा है, स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि कोई भी अगर अपने इस तरीके के सो कॉल्ड रेडिकल व्यूज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर डाल रहा है तो उनको हम लोग वीज़ा नहीं ग्रांट करेंगे। इस वजह से ये रेकमेंडेड है कि अगर आप वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हो तो मे बी टेम्पररीली यू शुड शट अप ऑन सोशल मीडिया। सो हियर आइस को क्योंकि फंडिंग इतनी ज़्यादा दी गई है, वो इसी पर्पज़ के लिए दी गई है कि हमें कोई भी इस तरीके के इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए जो अमेरिका को लेस अमेरिकन बनाए, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म। ठीक है, सो इसमें the purpose is to ensure transparency and detect any red flags that could indicate a risk of visa overstay or violation of status, ये यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है। तो इस वजह से वो लोग की जस्टिफिकेशन है कि हमें अपनी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ट्रंप का पूरा एजेंडा ही है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो काफ़ी अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं जो वहाँ के सिटीजन्स को फेवर करेगी, शायद इतना फ्रेंडली नहीं है टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स। एंड इफ़ यू आर गोइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऑब्वियसली यू आर एन इमिग्रेंट, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस एजुकेशन यूएसए के फेयर्स हो रहे हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट इंगेजमेंट के लिए। आप ऑनलाइन इतने सारे चीज़ें सर्च करते रहते हो, बहुत बारी हम आईएलटीएस की क्लास ले रहे होते हैं, उसमें भी बीच में बच्चे आके बोलते हैं कि इस बारे में बता दो, इस बारे में बता दो। ऑब्वियसली
मुझे भी हर यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ तो नहीं पता है, मुझे भी बैठ के रिसर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बेनिफिट ये आपके जो भी पेक्यूलियर से अजीब अजीब छोटे से भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर कोई ना कोई बैठा है जिसकी एक्सपर्टीज है उस चीज़ में, जिसको एग्जैक्टली पता है सारे नेटिग्रिटीज, और वो आपके लिए आंसर कर सकते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पर जाके सब कुछ A to Z पता कर सकते हो, डायरेक्ट एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है। इसीलिए ये फेयर ज़रूरी है फॉर एनीबडी। यू विल गेट 100% वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि आपको कोई फेक खबर मिल जाए। इधर उधर कहीं सुनी बातों में कभी कभार ये हो जाता है कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं आती है हमारे पास, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और उन्होंने भी वेट नहीं की होती अपनी इन्फॉर्मेशन, उनको भी नहीं पता होता कि वो जो बता रहे हैं वो सच है कि नहीं है। सो यहाँ पे अटेंडीज विल गेन रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड फॉलो लॉफुल एंड वेल सपोर्टेड जर्नी टू एकेडमिक सक्सेस। ये एजुकेशन यूएसए ने बोला है। तो ये इसका जो शेड्यूल है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगस्त 9 चेन्नई हिल्टन में 2 से 5, अगस्त 10 बेंगलुरु हयात में 1 से 5, अगस्त 11 हैदराबाद। अब देख सकते हैं न्यू दिल्ली में अगस्त 12 को ललित में हो रहा है 6 से 9 के बीच में, कोलकाता में द पार्क में। सो सारे 5 स्टार्स में ही हो रहा है, 5 स्टार होटल्स में। टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप अपने सिटी के हिसाब से, इफ़ यू लिव इन अ टियर 2 सिटी या कोई ऐसी सिटी जहाँ पर ये फेयर नहीं कंडक्ट हो रहा, थिंक अबाउट योर ट्रैवल प्लान्स। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आसपास आपकी कौन सी मेजर सिटी पड़ेगी जहाँ पर आप जाकर इस फेयर को अटेंड कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, मैं उस लिंक पे क्लिक भी कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। सो ये उनका एजुकेशन यूएसए का ऑफिशियल स्टडी इन द यूएस फेयर है, यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द वेबसाइट विल लुक लाइक। दिस इज योर वन एंड ओनली ओरिजिनल सोर्स। यू विल फर्स्ट चूज विच सिटी यू आर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन न्यू दिल्ली, आई विल चूज न्यू दिल्ली। यहाँ पे मेरे पास स्लॉट्स हैं, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्लॉट चूज कर लूँगी। हु इज़ कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन, आप कर रहे हो खुद तो स्टूडेंट डालो, पेरेंट से करवा रहे हो तो पेरेंट डालो, एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। All right, make that registration and do catch the fair if you are interested in going and studying in the US. And obviously for any other such information, make sure you are subscribed to the channel. आपको ये जो आर्टिकल है, वैसे तो आप इस डायरेक्टली इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, बट इफ़ यू नीड दिस आर्टिकल देन इट विल बी लिंक्ड इन द वीडियो। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा along with this form. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.